हेलो एवरीवन। हम बात करते हैं आज 7वीं कक्षा। चैप्टर होगा 5 का। नाम है जिसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लॉकडाउन से पहले जब आपकी छुट्टियां हुई थी हमने 4 चैप्टर कवर करवा दिए थे। अब हम चैप्टर नंबर 5 का करवा रहे हैं। आप सभी को वीडियो को ध्यान से देखना, अपने रफ कॉपी को साथ में रखते हुए साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रेशियो क्या होता है। जब कोई भी दो सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम अनुपात, कंपेयर जो करते हैं उसको हम लिखते हैं अनुपात में। जैसे 4/5, इसको कैसे लिखेंगे? 4:5। ठीक है। 3/5, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3:5। दूसरा होता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? जब कोई भी दो रेशियो हो और दोनों के दोनों रेशियो बराबर हों, जैसे 5/7 बराबर 8/7, ये कौन सा होगा? प्रोपोर्शन। ठीक है। ये बराबर तो नहीं है लेकिन कहने के लिए बता रहा हूं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं खाली, कि जब दो रेशियो बराबर हों, जैसे A/B बराबर C/D, तब इनको बोलेंगे प्रोपोर्शन। और अकेला जो दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशियो। ठीक है। जब भी रेशियो करेंगे दोनों संख्याओं को भाग करेंगे, और जब प्रोपोर्शन करेंगे तो दो रेशियो मिलेंगे, हमें दोनों रेशियो को बराबर रखेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। A की गुणा D से और B की गुणा C से, और AD और B से हमेशा क्या मिलेगा? बराबर। जब कोई भी दो रेशियो हमें दे रखे A/B इज टू C/D, जो दोनों के दोनों बाहर वाले हैं इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम और इनको हम बोलते हैं मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, देखो A और D एक्सट्रीम है, ये रहा AD, किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसीलिए इनका दो रेशियो बराबर होते हैं। ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 5.1। 4 पार्ट ऑप्शन वाले हैं, आपको खुद करने की कोशिश करनी है। नहीं आए तो आप हमें जरूर बताएं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करवा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो 3.2 मीटर 3.2 मीटर टू 56 3.2 मीटर टू 56 मीटर। सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए ध्यान से देखिए कि जो ये यूनिट है वो एक जैसी होनी चाहिए। दोनों मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3.2 बटे में 56, तो क्या करते? पॉइंट है, पॉइंट का नाम का नीचे 10 आ जाएगा। 32 बटे में 56 गुणा में 10। कटते हो तो काट दीजिए। 2 से आ गया 16, 2 से आ गया 5, 2 से आ गया 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 2 7 14। तो ऊपर तो आ गया 2 और नीचे आ गया 7 5 35। तो अनुपात रेशियो कितना हुआ? 2:35। ठीक है। उसके बाद देखिएगा दूसरा पार्ट, 10 मीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। 10 मीटर और 225 सेंटीमीटर। देखिए ये मीटर ये सेंटीमीटर अलग अलग है, या तो मीटर का सेंटीमीटर बनाएंगे या सेंटीमीटर के मीटर। आसान होता है मीटर के सेंटीमीटर, क्यों? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 10 मीटर में कितने हो गए? 100 गुणा में 10, 1000 सेंटीमीटर। अब 1000 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर का रेशियो, तो 1000 बटे में 25। काटो, 5 5 25, 5 दूनी 10, 00, 5 से भाग कीजिए, 5 चौके 20, तो आ गया 40 बटे 1। तो क्या रेशियो होगा? 40:1। ठीक है। इसी प्रकार से जो बचे हुए पार्ट हैं, ये 25 पैसे ₹60, तो 25 पैसे ₹60 को कैसे लिखेंगे? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 60 रुपए में 6000 पैसे, तो 25 बटे में 6000। कटते हो तो काट दीजिए और रेशियो में लिख दीजिए। इसी प्रकार से लीटर, और लीटर बिल्कुल ठीक है। ये तो 36 मिनट, 2 आवर के मिनट बना लीजिए। 1 घंटे में 60, तो 60 दूनी 120 मिनट, तो 36 बटे 120। कटते तो काट दीजिए रेशियो। 250 मिलीलीटर, 2 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 2 में कितने हो गए? 2000, तो 250 बटे में 2000 अनुपात हो गया। ठीक है। उसके बाद तीसरा,
मनीषा वर्क्स इन ए फैक्ट्री, मनीषा एक फैक्ट्री में काम करती है और 955 रुपए कमाती है पर मंथ। सी सेव्स 185, ठीक है, मंथ फ्रॉम द अर्निंग। क्या करती है, 955 रुपए वो महीने के कमाती है और उसमें से 185 रुपए बचा लेती है। तो वो खर्च कितना करती है वो देखते हैं और उसके बाद में रेशियो। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले मनीषा मंथली, ये प्रश्न नंबर 3 का, मंथली इनकम ऑफ मनीषा। मनीषा की मंथली इनकम कितनी है? मनीषा की मंथली इनकम है ₹955। और सेविंग कितनी है उसकी? वो सेव करती है 185 रुपये। तो उसका जो सेविंग होता है बचत और जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? एक्सपेंडिचर होगा भाई 955 रुपये टोटल थे, 185 रुपये उसके बाद बचे हैं, तो खर्च कितने हो गए? दोनों को कटा देते हैं। तो यहाँ ₹0.78 में जाएगा 770 रुपये। अब इसने पूछा रेशियो निकालिए पहला पार्ट। पहले पार्ट में कहा कि उसकी सेविंग का इनकम से। तो देखिए सेविंग का किससे? इनकम से। तो सेविंग कितनी की है उसने? सेविंग 185, इनकम कितनी थी? 955। तो आपको खुद काट के इसका रेशियो लिखना है, ठीक है। दूसरे में है हर इनकम टू हर एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कितना है उसका? दूसरा है हर इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम बटे में एक्सपेंडिचर। तो इनकम कितनी है? 955, एक्सपेंडिचर कितना है? 770। इसको काटना है और उसके बाद खुद अनुपात इसको लिखना है। बेटे जितना आप खुद करेंगे उतनी ही मैथ की प्रैक्टिस अच्छी होती है, ठीक है। हो सकता है आप गलत करें, कोई बात नहीं, गलत करो और उसके बाद में उसको ठीक करने की कोशिश करो, और अगर फिर भी ना हो पाए तो हमसे जरूर पूछे। तीसरा है हर सेविंग टू एक्सपेंडिचर। हर सेविंग टू एक्सपेंडिचर मतलब सेविंग बटे में एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितनी है उसकी? आप देखिए सेविंग है 185 और एक्सपेंडिचर कितना था? 770। इसको भी इसी प्रकार काटना है और रेशियो में लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 72% आर वर्किंग इन ऑफिस। एक ऑफिस में 72% कार्य करते हैं। आउट ऑफ देम उनमें से 28 आर मेन, 28 आदमी है, रिमेनिंग आर विमेन और स्त्रियां। तो ये बताइए रेशियो निकालना। तो सबसे पहले देखो टोटल कितने हैं। टोटल है हमारे पास 72। टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल पर्सन हमारे पास 72 हैं और मैन कितने हैं? 28 और वीमेन कितनी हैं? भाई टोटल 72 हैं, 28 आदमी है, तो औरतें कितनी हो गई? 72 घटा में 28, तो ये बच गया हमारे पास 44। 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 2 गए तो 4, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा कि रेशियो निकालिए। पहला रेशियो है मैन टू वीमेन। तो मैन कितने हैं? 28, वीमेन कितनी? 44। काटना है और रेशियो लिखना है। दूसरा है हमारे पास मैन टू टोटल नंबर। मैन कितने? 28, टोटल है 72। मैन टू टोटल पर्सन थे, तो मैन है 28, टोटल 72, काट के खुद लिखना है। तीसरा जो पार्ट है वो है पर टोटल पर्सन टू द वीमेन। टोटल कितने हैं? 72 और वीमेन कितनी है हमारे पास है? 44, ठीक है। इसको भी काट के रेशियो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5वें क्वेश्चन में देखिएगा, सुमित अर्न ₹4000 एंड पे 5000 टू इनकम टैक्स। तो इसका मतलब उसकी इनकम है 40,000 और पे कितना करता है? 5000। इनकम टैक्स कितना है? 5000। सबसे पहले देखिएगा टोटल सैलरी। टोटल उसकी जो सैलरी है वो है हमारे पास है 40,000 रुपए। और इनकम जो टैक्स बन रहा है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ भाई, इनकम टैक्स है हमारे पास ₹5000। तो ये बताइए उसकी इनकम टैक्स होगा और टोटल सैलरी होगा। तो पहला पूछा है इनकम टैक्स टू इनकम। तो इनकम टैक्स कितना है? 5000। इनकम कितनी है? 40,000। इसको 30 से 30, 5 एकम 5, 5 8 40, क्या आ गया? 1:8। और उसको दूसरा पूछा है इनकम टू इनकम टैक्स। तो इनकम कितनी है? 40,000 और इनकम कितने? इनकम टू इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स कितना है? 5000। 30 से 30,
5 8 40, तो कितना होगा 8:1। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगला, डिवाइड रुपीज 1250। तो टोटल मनी कितना है, ये यहाँ रख लेता हूँ इस कॉपी को। टोटल जो मनी है वो कितना है, कितने रुपए हैं हमारे पास, रुपीज 1250। उसके बाद में अमन और अमित का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3। बच्चों जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो, दो टोटल दे रखा हो, 2 रेशियो दे रखे हो, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ रेशियो। ठीक है, सम ऑफ रेशियो कितना होगा, 2 + 3 5। तो सबसे पहले किसका, अमन का पार्ट। अमन का क्या हो जाएगा, अमन का कौन सा हिस्सा, पहले वाला, तो 2 बटे में टोटल कितना है 5, गुणा में जितना हिस्सा जिसमें जैसे करने हैं 1250। 5 से 5 दूनी 10, 2 5 5 25 0, 250 दूनी 500। ठीक है, देखो सबसे पहले जिसका हिस्सा निकालना वो बटे में सम ऑफ रेशियो कितना 5, गुणा में टोटल इनकम। अब दूसरा अमित का निकालना था, तो अमित का क्या होगा अपने पास, अमित का हिस्सा कौन सा, देखो भाई अमित का दूसरा है 3 बटे में सम ऑफ रेशियो कितना है 5, गुणा में 1250। अभी अभी काटा था 5 से, कितना आया था 250, कितना होगा 750। ठीक है, एक दूसरा तरीका और था इसका करने का, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जब दोनों के रेशियो दे रखे तो मान लेते लेट अमन का जो हिस्सा है वो कितना है, रेशियो को हटा करके x लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2x, और अमित का कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, तो दोनों को मिला करके 1250 है, तो 2x जमा 3x बराबर 1250। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दोनों का इसे ही 2 और 3, 5x बराबर 1250। x कितना आएगा 1250 बटे 5, 5 से काटेंगे 25, 250, x का मान आ गया 250। अब देखो अमन का कितना है, अमन का 2x है, मतलब 2 गुणा में 250, कितना होगा 500। दूसरा है अमित का, वो हो गया हमारे पास 3x, तो 3 गुणा में 250, कितना होगा 750। मीन्स आंसर वही आना है, क्वेश्चन के तरीके अलग अलग हो गए। अब थोड़ा सा वीडियो लंबी ना जाए, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला जो है आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 का क्या हो देखिए, 7 का है बॉयज एंड गर्ल इन स्कूल आर 4:7। तो बॉयज और गर्ल्स का बिल्कुल सेम है पीछे वाले की तरह, कितना 7:4। तो टोटल कितना है 550। बेटे आपको खुद करके देखना है, क्यों, उसमें टोटल इनकम 1250 थी और 2:3 था, इसमें 7:4 और 550 है, बिल्कुल सेम है। सम ऑफ रेशियो करना है आपको। बॉयज के लिए करेंगे 7 बटे में सम ऑफ रेशियो 11 गुणा में 550। गर्ल के लिए हो जाएगा 4 बटे में सम ऑफ रेशियो 11 गुणा में 550। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 का देखिए। 8 का द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो। साइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या है 1:2:3। ठीक है, एक साइड ए मानते हैं, दूसरी हमने बी मान ली, तीसरी हमने सी मान ली। उसके बाद हमें दिया गया है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर 36। देखो एक बार जब भी कोई ट्राइंगल हमारे पास होती है ए बी सी, तो पेरीमीटर को हम हिंदी भाषा में कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं, परिमाप। ठीक है, और जो परिमाप होता है वो होता है सभी जो साइडें होती हैं उनका जोड़, ए जमा बी जमा सी। सेम उसी प्रकार से है जैसे मैंने ये ऊपर वाला करवाया था ना, 7x 7 जमा 4 रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो। कितना हो गया 1 जमा 2 जमा 3, तो ये हो गया 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, सबसे पहले ए साइड निकालनी, ए साइड के हिस्से में कितना है 1 बटे में टोटल कितना है 6, और पेरीमीटर कुल कितना है 36। 6 से काटा 6 सेंटीमीटर आ गई। 6 सेंटीमीटर है या मीटर है, देख लेते हैं हम किताब में, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरा बी के लिए देखो, ये देखो बी के हिस्से में कितने क्वेश्चन बी में है 2, तो हमारे पास हो गया 2 बटे 6 गुणा में 36। 6 से काटा 6 12। सी के हिस्से में कितना देखो, सी के हिस्से में 3 आता है, तो 3 बटे में सम ऑफ रेशियो 6 गुणा में 36 काट दीजिए, तो कितना का 6 3 18। ठीक है, 6 12 और 18। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न
अगला हमारे पास है विच रेशियो इज लार्जर इन द फॉलोइंग पेयर, कौन सा लंबा है ज्यादा है, विद लार्जर बड़ा कौन सा। देखिएगा सबसे पहले है 9 के में मैं 2 पार्ट कराऊंगा, एक तो पहला करवा देता हूं एक बार, 3:4 और 9:16। देखिए सबसे पहले जब भी छोटा और बड़ा देखना हो तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे 9/16, कोई निशान नहीं है बीच में, ठीक है। सबसे पहले इसका ऊपर और इसके नीचे वाले की गुणा करेंगे, 16 3 जा 48 और 9 4 जा 36। 3 की इसकी इससे करेंगे, ऐसा नहीं करना कि पहले इससे नहीं, पहले इसका ऊपर और इसके नीचे वाले से। 16 3 48 और 9 चौके 36, बड़ा कौन सा है 48, मतलब ये इसका मतलब पहले वाला बड़ा है, मतलब 3/4 ग्रेटर देन 9/16। अगला पार्ट और मैं बता देता हूँ आपको, चलो ये बता देता हूँ। तीसरा पार्ट है हमारे पास 4:7 और दूसरा है 5:8। 5:8 तो इसको लिखेंगे 4/7 5/8। बताओ कैसे करें, 4 की गुणा किससे करें 8 से, 4 8 32 और फिर 7 की गुणा 5 से 35। बड़ा कौन सा 35, 35 किधर है इधर की तरफ है, इसका मतलब 4/7, 7 छोटा है किससे 5/8 से, ठीक है। उसके ये बचे हुए पार्ट आपको खुद करने हैं। अगला बिल्कुल कंपेयर रेशियो, सेम ऊपर के वाले की तरह है, कंपेयर करके ऐसे ही कंपेयर करना है, ठीक है। कौन सा बड़ा छोटा बताना है। अब ये प्रोपोर्शन के लिए मैंने बताया था, प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होगा तो प्रोपोर्शन में, नहीं तो नहीं है। देखिएगा हमारे पास है 8 16 6 और 12, तो 8 16 6 और 12, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है प्रोपोर्शन में है। देखो रेशियो की बात हो चुकी है हमारे पास, अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में 4 हो गया, प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसको कैसे लिखेंगे 8:16 और दूसरे को क्या लिखेंगे 6:12 और बीच में किसका निशान लगा देंगे प्रोपोर्शन का। तो सबसे पहले निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मैंने शुरुआत में ही बताया था एक्सट्रीम कौन से होते हैं, जो बाहर वाले, शुरुआत वाला और लास्ट वाला। 8 गुणा में 12, 12 8 96, ठीक है। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन, बीच वाले मीन कितने हैं 16 और 6, तो 16 गुणा में 6, 16 6 96। अब देखो दोनों के दोनों बराबर, क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है प्रोपोर्शन में है, और अगर ये बराबर नहीं आते तो हम कह देते प्रोपोर्शन में नहीं है। बचे हुए जो 2 पार्ट आप खुद करके देखना, ठीक है। उसके बाद में 12 का जो पार्ट है वो हमारे पास है, पहला देखिए मैं एक पार्ट कराता हूँ, बाकी आप खुद करना, मैं दूसरा करवा देता हूँ। चलो 12 के में दूसरा 18:x बराबर 27:3। देखो कितना आसान है। सबसे पहले 18:x को कैसे लिखेंगे 18/x और 27/3 को 27/3। अब जब x का मान निकालना है तो पहले x वाले की गुणा कीजिए ऊपर। देखो यार डिनोमिनेटर है तो इसकी गुणा कहाँ होती है ऊपर, तो x की गुणा 27 से और 18 की गुणा 3 से, ठीक है। x बराबर 18 गुणा 3, ये गुणा में तो इधर किसमें हो जाएगा भाग में, काट दो 3 एकम 3, 3 एकम 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x का मान कितना आ गया 2, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये जो पार्ट बचे हुए हैं ये करने। सेटअप ऑल इन द फॉर्म ऑफ सेटअप ऑल प्रोपोर्शन फ्रॉम द नंबर। अब ये प्रोपोर्शन में आपको सेट करने हैं, ये आपको मैंने पार्ट नंबर 11 का करवाया तो उस हिसाब से आपको खुद करना है, नहीं आए तो पूछिए। प्रश्न नंबर 14 का जो लास्ट है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द स्कूल ग्राउंड इफ लेंथ, फाइंड इट्स लेंथ इफ विड्थ। देखिए सबसे पहले देखिएगा हमारे पास क्या दे दिया, रेशियो ऑफ लेंथ और विड्थ का जो रेशियो वो है 5/2। लेंथ हमें निकालनी है, विड्थ हमें कितनी दे रखी है 40। देखिए मैंने यहाँ लिख लिया शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले देखिएगा लेंथ और विड्थ का रेशियो 5:2 था, लेंथ हमारे पास नहीं है, विड्थ है, लेंथ को कितना मान लिया x, तो इसको कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेंथ बटे विड्थ कितनी है, लेंथ x मानी, विड्थ 40 है, और दे कितना रखा है हमारे पास 5:2, तो 5/2। x की गुणा 2 से किया तो 2x,
40 गुणा 5 से क्या दो 40 गुणा में 5। अब 2 गुणा से उड़ाने किस में हो जाएगा भाई भाग में। 40 गुणा में 5 बटे में 2, 2 से काटा 20, x का मान आ गया 20 5 16। इसका मतलब जो x का मान है था अपन लेंथ, तो लेंथ कितनी होगी हैंस लेंथ बराबर 100। बेटे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर आपको कोई समस्या हो तो हमसे ज़रूर पूछिए। और ये इतना शॉर्ट फॉर्म में आपको नहीं करना, मैंने इसलिए किया ताकि वीडियो है वो छोटी हो जाए, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। आपको रफ कॉपी में पूरी तरह सोल्व करनी है। और अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो ज़रूर पूछिए। थैंक्स।